नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बहुत ही शानदार 4K स्टेटस एडिटिंग करने वाले, वो भी लाइट मोशन ऐप के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लाइट मोशन ऐप ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको प्लस में जाना है। प्लस में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से साइज लेना है 4.5, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों प्लस में जाना है। सबसे पहला ये शेप है उसको ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाना है। थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको ये बटन पे क्लिक करके उसको बंद कर लेना है और सेकंड साइज़ को लेके आपको उस साइज़ को इस लेवल से बढ़ा देना है। इतना बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद दोस्तों इसकी साइज़ कम कर लेनी। कम करने के बाद दोस्तों मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाके उसको एग्जैक्ट इस लेवल से लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको लास्ट में आना है। जितना आपको शेप लगाना है, यहाँ से मैं 15 सेकंड तक ले लेता और शेप को कट कर दूँगा। कट करने के बाद दोस्तों इसी शेप पे क्लिक करूँगा, कलर एंड फिल में जाऊँगा, यहाँ से ग्रे कलर ले लूँगा। थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको लाइट कलर कर दूँगा। करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करूँगा, फिर से उसकी डुप्लीकेट कॉपी कर लूँगा। करने के बाद दोस्तों क्या करना है, जो ऊपर फर्स्ट है उसको सेलेक्ट करना है, कलर एंड फिल में जाना है, यहाँ से वाइट कलर ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से आपको सर्च करना है WI। आपको ये जो इफेक्ट्स दिख रहा है उसको ले लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों एंड पे आना है। एंड पे आने के बाद दोस्तों इसकी जो साइज़ है आपको उसको माइनस कर लेनी है। करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो एग्री है उसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको पूरा 90 कर लेना है। करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस शेप को आपको इस लेवल से पूरा माइनस कर लेना है। मैं एग्जैक्ट माइनस कर लेता हूँ 100 तक और आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में की लगा देना है, एक लास्ट में की लगाना है और उसकी साइज़ बढ़ा देनी है। आपको इस लेवल से 100 कर लेनी है। करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों प्लस पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ क्लिक करके यहाँ से आपको एक जो कि हार्ड शेप पे PNG ले लेना है। कलर में जाना है और सेकंड ऑप्शन चॉइस करके उसको ट्रांसफ़र कर लेना है और यहाँ से आपको इसकी साइज़ बढ़ा देनी है। लगभग आपको 40 कर लेना है और एग्जैक्ट इस सेंटर में साइज़ यहाँ से और थोड़ा बढ़ा देना है, 58 कर लेना है और उसको एग्जैक्ट 20 में लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों ये इस लेवल से साइज़ आएगी। आने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको लास्ट में आना है और इस PNG को आपको इस बटन से कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों इन तीनों टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप एडिट कर लेना है। ग्रुप एडिट करने के बाद दोस्तों ग्रुप पे क्लिक करना है और इसी ग्रुप को डुप्लीकेट कॉपी कर लेना है। करने के बाद दोस्तों क्या करना है, ग्रुप पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाके उसको एग्जैक्ट इस लेवल से साइड में आपको लगा देना है और सेकंड को सिलेक्ट करके उसको भी इस लेवल से साइड में लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप पे आपको क्लिक करना है और एडिट ग्रुप पे जाना है। जाने के बाद दोस्तों क्या करना है, जो सेकंड शेप है आपने इफेक्ट लगाया था उसके ऊपर जाना है और इफेक्ट्स में जाना है। इस बटन पे क्लिक करके यहाँ से आपको एंड पे जाना है। एंड पे आने के बाद दोस्तों उसको इसी लेवल से राइट एंड लेफ्ट जो इफेक्ट्स लगाए हुए उसको लेफ्ट एंड राइट लगा देना है। मतलब उधर का उधर करना है, आपको उधर का उधर कर लेना है। इस लेवल से इस इफेक्ट्स को आपको फिर से लगा देना है। लगाने तो मैं उसको लगा देता हूँ, लास्ट तक लगा दिया और आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको जो हार्ड से PNG उसको सिलेक्ट करना है, एडिट पे जाना है और इस PNG को डिलीट कर देना है। यहाँ से आपको कोई भी जो मनपसंद PNG है वो PNG ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आएंगे तो ये इस लेवल से PNG आएगी जो कि दिखने में बहुत ही शानदार है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इन दोनों को आपको एक साथ सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से ग्रुप बना देना है दोनों को एक साथ। ये ग्रुप बनाने के बाद दोस्तों फिर से फर्स्ट पे आना है, मतलब लास्ट में आना है और यहाँ से ये PNG ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से इस PNG को इतना कट कर देना है, एक बिट मार्क लगा देना है और आपको लास्ट में कितना लगाना है, 15 सेकंड तक लगाना है और उस PNG को कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों एक बिट मार्क लगा देना है और उस PNG को सेलेक्ट करने का मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाकर थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके उसको जूम कर लेना है। करने के बाद दोस्तों ये 20 का बटन बंद करके सेकंड ऑप्शन से इसको इस लेवल से जूम कर लेना है, जो कि जितना आपको चाहिए इतना कर लेना है और बैक आ जाना है और इस शेप को क्लिक करना है, एडिट शेप में जाना है और यहाँ से ये शेप है उसको 10 कर लेना है। इस लेवल से उसको 10 कर लेना है। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग में आना है और शेप पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, यहाँ से ग्रे कलर लेना है, सेकंड ऑप्शन चॉइस करके उसको लाइट कर लेना है। इसी लेवल से उसको ग्रे करने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग में फिर से आना है, प्लस पे जाना है, ए राउंड शेप लेना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाना है, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको जूम कर लेना है और उसको एग्जैक्ट इस लेवल से यहाँ लगा देना है, जो कि इतना लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको इसी शेप को लास्ट में आना है और उसको कट कर देना है और यहाँ से आपको दोस्तों कलर एंड फिल में जाना है, यहाँ से उसको ग्रे कलर लेना है और इस थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको लाइट कलर करने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ से आपको
ग्लो जो है, ग्लो इफेक्ट है उसको आपको ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपको इसकी जो ग्लो है उसको आपको कम कर लेना है, इसलिए उसे इतना लगा देना है। और यहाँ से कलर पे क्लिक करके यहाँ से उसको लाइट ब्लू जो कि स्काई ब्लू है वो कलर ले लेना है और उसकी जो थोड़ा थोड़ा उसको लाइट कर लेना है, इस लेवल से लाइट इफेक्ट्स लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ से इस इफेक्ट्स में क्लिक करना है और उसको ही आपको शेप को डुप्लीकेट कॉपी कर लेना है। करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस डुप्लीकेट जो कॉपी करा है उसको सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल में जाना है, यहाँ से उसको वाइट कलर ले लेना। लेने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, जो इसके अंदर इफेक्ट्स था उसको आपको डिलीट कर देना है और उसको 2 सेकंड तक आपको लगाना है, लगभग 7 बोल तो 9 सेकंड तक लगाना है और इसको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ प्लस पे जाना है, स्टार्टिंग में आके प्लस पे जाना है और टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक जो भी आपको पीएनजी, मैं हार्ड से पीएनजी ले लेता, इस बटन पे कलर पे क्लिक करके सेकंड ऑप्शन चॉइस करके ट्रांसपोर्ट कर लेना है और उसकी साइज़ आपको बढ़ा देनी है, लगभग 40 तक कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आपको एग्जैक्ट उसको सेंटर में लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है और बॉर्डर पे जाना है। बॉर्डर पे जाने के बाद दोस्तों इसको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको इनेबल कर देना है और यहाँ से इसकी साइज़ जो कि 40 तक आपको बढ़ा देनी है। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से जो नीचे का ऑप्शन है उसको 0 माइनस कर लेना है, सेकंड को भी सेलेक्ट करके वाई को भी माइनस कर लेना है और आपको शेप को डेट लास्ट में आना है, 15 सेकंड तक लगाना है और इस बटन से कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी लेवल से आपको इसको तीनों को मतलब एडिट ग्रुप बना देना है, यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर देना है तो ये ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसी शेप के ऊपर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जाना है, स्टार्टिंग में आना है और आपको जो सेकंड जो पीएनजी आपने कट करी थी उसके ऊपर इफेक्ट्स लगाना है, तो इफेक्ट्स में जाना है, एड इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से आपको सर्च करना है FE, ये जो आउट ऑप्शन दिख रहा है उसको सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग लेना है और उसको आपको यहाँ से लगाना है 10 ओनली 10S करके आ रहा है वो आपको लगा देना है और बैक आ जाना है, इसलिए से उसको आपको लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों क्या करना है, ये जो ग्रुप छोटा बन जा रहा है तो उसके ऊपर आपको फिर से एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसकी जो जितनी आपको साइज़ चाहिए थी उतनी साइज़ आपको पहले तो बढ़ा देनी है। उसको मैं 15 सेकंड तक था तो वो 8 मतलब 8 सेकंड तक उसको लगाऊंगा और दूसरा मैं कट कर दूंगा। तो यहाँ से मैं सब कट कर देता हूँ और उसको सेकंड शेप है उसको मतलब मैं 2 सेकंड तक लगा देता हूँ और थर्ड को लास्ट तक। इस लेवल से बनाने के बाद दोस्तों इस शेप को मैं तीनों को एक साथ कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद दोस्तों इस शेप ग्रुप को आपको कट कर देना है, प्लस पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से एक ग्रुप ये लगा देना है इस लेवल से। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको इस ग्रुप को यहाँ से एडिट कर देना है, मतलब एक ग्रुप बना देना है और उसके बाद दोस्तों आपको फिर से एक बार प्लस स्टार्टिंग में आना है और यहाँ से प्लस पे जाने के बाद दोस्तों एक और पेस्ट कर देना है। करने के बाद दोस्तों क्या करना है, एक ग्रुप जो आपने एडिट किया था उस ग्रुप को आपको यहाँ से इस लेवल से लगा देना है, यहाँ लगा देना है और आपको सेकंड शेप को क्लिक करना है और एडिट पे जाना है, टेक्स्ट एडिट पे और यहाँ से सेकंड शेप आपको लगा देना है। यहाँ से मैं ये शेप लगा देता हूँ, बैक आ जाऊँगा और उसको भी मैं ग्रुप यहाँ से एडिट कर दूँगा इस लेवल से, उसको भी मैं ग्रुप एडिट, ये भी एक ग्रुप बन जाएगा। स्टार्टिंग फिर से आऊँगा, प्लस में जाऊँगा और जो मैं तीनों लिरिक्स कॉपी किया था उसको मैं यहाँ लगा दूँगा और ये सेकंड ग्रुप है उसको मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाके सेकंड ग्रुप में मैं यहाँ नीचे इस लेवल से लगा दूँगा। और उसके बाद दोस्तों जो पीएनजी है उसको सिलेक्ट करूँगा, एडिट टेक्स्ट पे जाऊँगा और इस पीएनजी को कट कर दूँगा। यहाँ से मैं और अलग पीएनजी है वो मैं यहाँ से ले लूँगा, उस पीएनजी को लगा दूँगा और उसको भी मैं फिर से ग्रुप एडिट मतलब ग्रुप बना दूँगा, तो उसको भी मैं ग्रुप बना दूँगा। फिर 4 नंबर ग्रुप है उसको सेलेक्ट करके उसको मैं यहाँ नीचे लगा दूँगा। उसके बाद दोस्तों फिर से स्टार्टिंग में आऊँगा, प्लस में जाऊँगा और एक ग्रुप और बना दूँगा और उसका जो टेक्स्ट है पीएनजी उसको सेलेक्ट करूँगा, एडिट टेक्स्ट पे जाऊँगा और उसको कट करके यहाँ से मैं जो मेरा मनपसंद है वो पीएनजी यहाँ भी लगा दूँगा। तो इसी लेवल से आपको सबके ऊपर सब ये ग्रुप एडिट कर लेना। तो मैंने 4 ग्रुप एडिट कर लिया। करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट ग्रुप सेलेक्ट, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट स्टार्टिंग ग्रुप है उसको सेलेक्ट करना है, ये छोड़ देना है। सेकंड ग्रुप पे जाना है तो यहाँ से मैं
सेकंड ग्रुप पे जाता हूँ और एडिट पे जाता हूँ और स्टार्टिंग में आके इस बटन पे क्लिक करके कलर एंड फिल में जाके यहाँ से उसको स्काई ब्लू कर देता हूँ। बैक आ जाऊँगा और उसके बाद सेकंड पे जाऊँगा और यहाँ से एडिट ग्रुप में जाऊँगा और उसको भी मैं यहाँ से कलर सेकंड का कलर मैं यहाँ से कलर एंड फिल में जाके उसको पिंक कर ले लूँगा। बैक आ जाऊँगा और यहाँ से आपको जो थर्ड ग्रुप है उसको क्लिक करना है, मतलब लास्ट का, और एडिट ग्रुप पे जाना है। जाने के बाद दोस्तों इसको कलर यहाँ से आपको ले लेना है रेड कलर। इस लेवल से 4 ग्रुपों के ऊपर एक कलर लगा देना है और उसके बाद दोस्तों आपको ग्रुप की जो साइज़ है उसको स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लास्ट में आने के बाद उसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देनी है। धीरे से आपको इस लेवल से आपको जितने भी चारों साइज़ है उस चारों साइज़ की सेकंड को लाना है, लास्ट में आना है और इसी स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको धीरे से चारों साइज़ की इसी लेवल से आपको जितने चारों है उस चारों ग्रुप को आपको इसी स्पीड के ऑप्शन से लास्ट तक बढ़ा देना धीरे से। इसी लेवल से मैं चारों साइज़ को बढ़ा दूंगा। बढ़ाने के बाद हो सकेगा ना आपको यहाँ से ये जो सेकंड भी है उसको भी आपको लास्ट तक ला लेना है, लास्ट में आना है। इस लेवल से इसको भी थोड़ा यहाँ से आपको बढ़ा देना है। तो मैंने इन चारों को लास्ट तक बना लिया। उसके बाद हो गया ना स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाना है और यहाँ से सेकंड शेप पे उसको ले लेना है। लेने के बाद एडिट मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाना है, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके उसकी साइज़ इस लेवल से छोटी कर लेनी है। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको इस लेवल से साइज़ बढ़ा देनी है, जो कि इतना बढ़ा देना है। और सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके उसका साइज़ इस लेवल से और भी बढ़ा देना है, जो कि इस लेवल में आपको एग्जैक्ट सही लगे जितना, और थोड़ा साइज़ कम कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है और कलर एंड फील्ड में जाना है। यहाँ से ग्रे कलर लेना है, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको थोड़ा लाइट कर लेना है और आपको लास्ट में आना है और उसको 15 जो सेकंड है इतना आपको लगा देना है। दूसरा कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है, फिर से प्लस पे जाना है और यहाँ से आपको ये PNG उसको शेप है उसको लेना, मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाना है और इसको एग्जैक्ट इस लेवल से आपको लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों क्या करना है, बैक आ जाना है, फिर से उस शेप पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाना है, कलर एंड फील्ड में जाना है और इसको भी ग्रे कलर यहाँ से ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपको लास्ट में आना है और लास्ट तक लगा देना है। दूसरा पूरा PNG कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों फिर से स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाना है और यहाँ से आपको ये शेप ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाना है, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके उसकी साइज़ कम कर लेनी है और यहाँ से इसकी साइज़ कम कर लेनी है इस लेवल से इतना, और फर्स्ट पे क्लिक करके उसको फुल मतलब बढ़ा देना है और उसको पकड़ के एग्जैक्ट पीस में है एग्जैक्ट सेंटर में लगा देना है और उसकी साइज़ आपको जितनी होनी है उतना बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा और इससे बढ़ा देना है, लगभग इतना, और बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसके लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद दोस्तों कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों इस शेप पे क्लिक करना है, कलर एंड फील्ड में जाना है, ग्रे कलर ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है, फिर से उसको डुप्लीकेट कॉपी कर लेना है। करने के बाद दोस्तों जो डुप्लीकेट कॉपी आपने की थी उसको कलर एंड फील्ड में जाना है, उसको व्हाइट कलर ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इफेक्ट्स में जाना है, एड इफेक्ट्स में जाना है। एड इफेक्ट्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सर्चिंग करना है WI, जो स्टार्टिंग इफेक्ट्स दिख रहा है उसको ले लेना है, स्टार्टिंग सेटिंग लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एंड पे आना है और उसकी जो साइज़ है उसको आपको पूरा माइनस कर लेना है, लगभग 00 कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से पूरा माइनस कर लिया। करने के बाद दोस्तों स्टार्टिंग में आना है, एक फर्स्ट की लगाना है, एक लास्ट में की लगा देना है और उसकी साइज़ आपको पूरी 100 तक बढ़ा देनी है। तो मैं उसकी 100 कर लेता हूँ। करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों इसको आप यहाँ से ग्रुप एडिट कर लेना है, दोनों को। ये ग्रुप एडिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे फर्स्ट आने के बाद दोस्तों यहाँ से प्लस पे जाना है, यहाँ से टेक्स्ट लिखना है। तो मैं यहाँ मेरा नाम ही खुद का लिख लेता हूँ यहाँ से, क्रिएटिंग गुरु जी, और इस बटन पे क्लिक करके यहाँ से मतलब मैं जो फॉन्ट है वो लगा देता हूँ और यहाँ से कलर पे जाने के बाद दोस्तों वाइट कलर लगा दूंगा और इस बटन को क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर दूंगा और एग्जैक्ट उसको जो मतलब इसके नाम के नीचे लगा दूंगा। लगाने के बाद दोस्तों बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद लास्ट में आऊँगा और जितना सब लगा इस टैक्स उस लेवल से लगा दूँगा। लगाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले जो टैक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है, स्टार्टिंग में आना है और प्लस पे जाना है और यहाँ से एक शेप ले लेना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाना है। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको छोटा कर लेना है
और यहाँ से आपको इसको बढ़ा देना है, इस लेवल से बढ़ा देना है लगभग आपको इस मतलब जो नाम के बराबर एग्जैक्ट ऊपर लगा सके आप, इस लेवल से उसका शेप बढ़ा देना है। और उसके ऊपर क्लिक करके तो मैं उस शेप को बढ़ा दूँगा। इतना शेप लेने के बाद दोस्तों लास्ट शेप के लास्ट में आना है और इतना लगाना है और शेप को कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों कलर एंड फिल में जाना है, यहाँ से ग्रे कलर ले लेना है और दोनों को से शेप का कलर यहाँ से वाइट ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, उन दोनों शेप को और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से ग्रुप एडिट कर लेना है। ग्रुप एडिट करने वाले तो इस शेप पे ऊपर क्लिक करना है और एडिट ग्रुप में जाना है। एडिट ग्रुप में जाने के बाद दोस्तों स्टार्टिंग में आना है, फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों मूव एंड ट्रांसफर जाना है। जाने के बाद दोस्तों इस टेक्स्ट को इस लेवल से बैक कर लेना है। फर्स्ट एक की लगाना है, एक लास्ट में की लगाना है और उस टेक्स्ट को इस लेवल से एग्जैक्ट बीच में ला लेना है। मतलब मैंने जो इसको कट कर देना है और मैंने टेक्स्ट के ऊपर ये इफेक्ट्स नहीं लगाया था, मतलब मेरे को ये टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स लगाना है। मैंने शेप के ऊपर इफेक्ट लगाया, तो आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट में जाने के बाद दोस्तों इस टेक्स्ट को आपको बैक कर लेना है। फर्स्ट एक की लगा देना है, लास्ट में की लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों उस टेक्स्ट को एग्जैक्ट इस लेवल से बीच में ला के लगा देना। लगाने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है, तो आपका ये टेक्स्ट इस लेवल है। और उस टेक्स्ट को भी आपको लास्ट में आने के बाद दोस्तों स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करके उसकी साइज धीरे से आपको बढ़ा देनी है, जो कि इसी लेवल से आपको बढ़ा देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो भी नाम नहीं आ रहा तो आपको एडिट ग्रुप पे जाना है। जाने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ये ग्रुप यहाँ से डिलीट कर देना है। करने के बाद दोस्तों आपको बैक आना है, फिर से प्लस पे जाना है और क्रिएट कर देना है। प्लस पे जाने के बाद दोस्तों और यहाँ आपको इस ग्रुप को आपको टेक्स्ट कर लेना है, तो ये इस लेवल से आएगा। आने के बाद दोस्तों क्या करना है, उसको एक ग्रुप एडिट कर लेना है। यहाँ से मैं ग्रुप एडिट कर लेता हूँ और उस ग्रुप को सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों बैक आ जाना है और आप जो वीडियो बनाते हैं उस वीडियो के अंदर जाना है। जाने के बाद दोस्तों स्टार्टिंग में आके प्लस पे जाके इस ग्रुप को यहाँ लगा देना है, तो ये आपका टेक्स्ट इस लेवल से आएगा, जो कि दिखने में बहुत ही शानदार है। इस लेवल से आपका नाम आएगा। आने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे फर्स्ट में आना है। आने के बाद दोस्तों जो आपने PNG ली थी उस PNG पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कलर एंड फिल में जाना है और इस बटन पे क्लिक करके लास्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ से गैलरी में जाना है और आपको जो सॉन्ग लगाना है वो आपको PNG ले लेना है। तो मैं यहाँ जो गाने का PNG वो ले लिया। लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, फर्स्ट में स्टार्टिंग में आऊँगा, फिर से प्लस पे जाऊँगा और मीडिया में जाऊँगा। यहाँ से मैं एक PNG आपको ले लेना। मूव एंड ट्रांसफर में जाने के उसको एग्जैक्ट इस लेवल से नीचे PNG लगा देना है इतना, और उसकी साइज़ थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके उसकी साइज़ आपको कम कर लेनी है। तो मैं दोस्तों इसकी साइज़ इस लेवल से कम कर देता हूँ और उसको लास्ट में आने के बाद दोस्तों इस बटन से कट कर दूंगा। इस लेवल से आपको ठेठ लास्ट तक ये एडिट कर देना है। करने के बाद दोस्तों स्टार्टिंग में आपको आना है, प्लस में जाना है, यहाँ से ऑडियो में जाना है और यहाँ से आपको जो आप सॉन्ग लगाना चाहते हैं वही आपको सॉन्ग यहाँ से ले लेना। तो मैं यहाँ से ये सॉन्ग ले लेता हूँ। लेने के बाद दोस्तों मैं लास्ट में आऊँगा और उसको लास्ट तक सॉन्ग लगा दूंगा, सॉन्ग को दूसरा कट कर दूंगा, इसलिए से मैं सॉन्ग को लगा दूंगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले प्लस पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं आपको 2 फोटो लेना है। तो फर्स्ट ये फोटो ले लेना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाना है, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको फुल जूम कर लेना है और उस फोटो को आप सबसे नीचे कर लेना है। तो मैं नीचे कर लेता बैक साइड और उसको लास्ट तक आने के बाद दोस्तों उस फोटो को मैं कट कर दूँगा। कट करने के बाद दोस्तों आपको लास्ट में आना है, प्लस पे जाना है और यहाँ से मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो सेकंड फोटो उसको ले लेना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाना है, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको भी फुल जूम कर लेना है और उस फोटो को भी आपको सेलेक्ट करके ठीक लास्ट में बैक साइड लगा देना है और आपको ठीक लास्ट में आना है और उस फोटो को कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आना है। एक मैं आपको इफेक्ट्स दूंगा, उस इफेक्ट्स को आपको सिलेक्ट करना है, ये फ़ोटो सेलेक्ट करना है और इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके ये इफेक्ट्स आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको जो वीडियो बनाए थे उस वीडियो के अंदर जाना है और लास्ट में फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके उसको पेस्ट कर देना है। सेकंड को भी इसी लेवल से आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके उस पेस्ट कर देना है। ये इफेक्ट्स भी उसके अंदर लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको फर्स्ट आपने ग्रुप सेलेक्ट किया था, एडिट ग्रुप में जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको ना एक ग्रुप जो आपको ऊपर
नीचे का जो ग्रुप है उसको सेलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करके उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से स्टार्टिंग में आने के बाद प्लस पे जाने के बाद यहाँ एक ग्रुप पेस्ट कर देना है। करने के बाद दोस्तों इस ग्रुप को सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट में जाके उसको एग्जैक्ट इस लेवल से साइड में आपको जो है लगा देना है। तो ये इस लेवल से आएगा, इस लेवल से उसको भी आपको लगा देना है लास्ट तक। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये ग्रुप लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से सबसे आपको स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों इस ग्रुप को सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट में जाना है। जाने के बाद दोस्तों क्या करना है, थर्ड ऑप्शन पे सेलेक्ट करके फर्स्ट आपको एक की लगा देना है और यहाँ से आपको लगभग 2 सेकंड पे आने के बाद एक की लगाना है। की लगाने के बाद दोस्तों उसको 930 है उसको माइनस कर लेना है आपको, लगभग यहाँ से 850 तक माइनस कर लेना है, 870 समझो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको आगे आना है, 4 सेकंड पे आना है, एक की लगाना है और 930 फिर से आपको यहाँ से बना देना है। तो यहाँ से मैं 930 बना दें। उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट में फिर से आना है, यहाँ से लगभग आपको आना है 5.5 सेकंड, एक की लगा देना है और उसको आपको 850 तक माइनस कर लेना है, 850 और लास्ट में आना है और उसको एक की लगाने के बाद दोस्तों उसको जितना साइज़ था 930 था इतना 930 वापस बना देना है बस। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाना है। तो आपका ये इफेक्ट इस लेवल से आएगा। आने के बाद दोस्तों आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो ऊपर दोनों ग्रुप है उन दोनों ग्रुप को एक साथ सेलेक्ट करना है, फर्स्ट और ये 3 नंबर, सॉरी यहाँ से ग्रुप है, चारों ग्रुप को आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब जितने भी ग्रुप है उन सब ग्रुप को एक साथ सेलेक्ट कर देना है और लास्ट की पीएनजी को भी सेलेक्ट करना है और उसको सबसे पहले तो आपको पीएनजी को सेलेक्ट करना है, बॉर्डर पे जाना है और इसकी बॉर्डर लगा देना है ब्लैक कलर का। बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों उन सब को एक साथ आपको सेलेक्ट कर देना है इस लेवल से और एक ग्रुप एडिट कर लेना है। ग्रुप एडिट करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको 6 नंबर जो ग्रुप है उसको सेलेक्ट करना है। करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से मूव एंड ट्रांसपोर्ट जाना है, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ मैंने आपको 7 नंबर जो ग्रुप है उसको सेलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट में जाना है। जाने के बाद थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, फर्स्ट स्टार्टिंग में एक की लगा देना है और यहाँ से आपको 1-2 सेकंड तक आगे एक की लगाना है। लगाने के बाद क्या करना है, ये 970 है तो उसको माइनस कर लेना है आपको, लगभग 970 था उसको लगभग 850 तक माइनस कर लेना है और उसके बाद उसको आगे आना है, लगभग 12 सेकंड पे आना है, एक की लगाना है और उसको 970 फिर से आपको बना देना है। उसके बाद तो आपको फिर से बैक आना है, लगभग 13-13.5 सेकंड पे एक की लगा के उसको 850 फिर से कर लेना है और आपको फिर लास्ट में आना है और जितनी उसकी साइज़ थी उतनी आपको बढ़ा देना, 970 तक कर लेना इतना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको साइड में आपने जो एक ग्रुप एडिट किया था उस ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट में जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके फर्स्ट एक की लगा देना है, 2 सेकंड पे एक की लगाना है और उसको माइनस कर लेना है इस लेवल से, आपको जितना आपके हिसाब से सही लगे। फिर से 2 सेकंड पे आगे आना है और प्लस पे क्लिक करके उसको फिर जूम कर लेना है जो कि एग्जैक्ट सेंटर में, और आगे आना है, एक की लगाना है और उसको माइनस करना है इस लेवल से। उसके अंदर भी ये इफेक्ट्स आपको एडिट कर लेना है इस लेवल से लास्ट तक ये सब इफेक्ट्स लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों इस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर देना है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ईजिली समझ में आएगा।